मंदिर में घंटी और शंख क्यों बजाया जाता है? जाने कुछ रहस्य। मंदिर में घंटी लगाने की परंपरा नई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले घंटी क्यों बजाई जाती है? जानने के लिए पढ़ें ये लेख। सनातन धर्म में जितना महत्व पूजा पाठ का है उतना ही घंटी बजाने का भी है। चाहे मंदिर हो या घर, किसी भी देव देवता की पूजा बिना घंटी के नहीं की जाती। हर घर में, पूजा घर में भी घंटी जरूर रखी होती है। वहीं मंदिरों में भी छोटी और बड़ी घंटियां लगी होती है। मंदिर के भीतर प्रवेश करते समय सबसे पहले घंटी बजाई जाती है। मंदिर चाहे देश के किसी भी कोने में हो या फिर विदेश में, वह घंटियां जरूर लगी होती है। मंदिर में घंटी लगाने की परंपरा नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। लेकिन मंदिर में जाकर सबसे पहले घंटी ही क्यों बजाई जाती है, क्या आपको पता है? अगर नहीं तो यहाँ जाने। धार्मिक मान्यता के मुताबिक मंदिर में सबसे पहले घंटी बजाने से भगवान की प्रतिमा में चेतना जागने लगती है। इस दौरान पूजा करने से अच्छा फल मिलता है, इसलिए सबसे पहले घंटी बजाई जाती है। पुराणों में कहा गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। धार्मिक महत्व इसके साथ ही घंटी बजाने के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। घंटी बजाने के पीछे क्या है धार्मिक मान्यता? धर्म गुरुओं का मानना है कि घंटी बजाने से शरीर के भीतर चेतना का संचार होने लगता है। मंदिर मठों में घंटी इसलिए बजाई जाती है ताकि भगवान की प्रतिमा में भी चेतना जाग उठे। घंटी बजाने से पूरा वातावरण ही चैतन्य होता है, इसलिए पूजा के समय और मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी जरूर बजाई जाती है। घंटी हमेशा फूल और कांसे की बनी होती है। मंदिर हो या घर, पूजा में घंटी जरूर बजाई जाती है। घंटी बजाने के पीछे क्या है साइंटिफिक रीजन, कारण? विज्ञान के मुताबिक मंदिर में घंटी बजाने से वहाँ पर वाइब्रेशन पैदा होने लगती है। इसके दूर दूर फैलने की वजह से आसपास के जीवाणु विषाणु खत्म हो जाते हैं। इसके कंपन मात्र से ही मंदिर के आसपास सब कुछ शुद्ध हो जाता है। साथ ही नेगेटिव एनर्जी भी घंटों की आवाज़ से दूर हो जाती है और सुख समृद्धि के बीच आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए मंदिर में सबसे पहले घंटी बजाई जाती है। पूजा में शंख बजाना क्यों है जरूरी? जानिए कैसे हुई शंख की उत्पत्ति और इसके क्या है लाभ। शंख को जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव आदि परंपराओं में अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु का तो यह अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि जहाँ कहीं भी भगवान श्री नारायण की पूजा होती है वहाँ शंख नाद जरूर ही होता है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक शंख भी है। सनातन धर्म में होने वाली पूजा में शंख का अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म में लगभग सभी देव देवताओं ने अपने हाथों में शंख धारण किया है। शंख को जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव आदि परंपराओं को में अति शुभ माना गया है। वहाँ शंखनाद भी जरूर होता है। शंख हमारे जीवन से जुड़ी वो पवित्र वस्तु है जो उपासना से लेकर उपचार तक में काम आती है। इसे लेकर ऐसी मान्यता है कि शंख की उत्पत्ति भगवान विष्णु के भक्त दम के बेटे दानव से हुई थी। ये कहते हैं कि इसी शंखचूड़ की अस्थियों में विभिन्न प्रकार के शंखों का निर्माण हुआ था। पूजा में क्यों है जरूरी शंख? प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि अपनी पूजा साधना में शंख ध्वनि का प्रयोग करते हैं। श्री हरि का प्रिय वाद्य यंत्र किसी साधक की मनोकामना को पूर्ण करके उसके जीवन को सुखमय बनाता है। मानता है कि शंख बजाने से जहाँ तक उसकी ध्वनि जाती है वहाँ तक की सभी बाधाएं दोष दूर हो जाते हैं। शंख से निकलने वाली ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। कैसे करें शंख का पूजन? घर में नए शंख लाने के बाद सबसे पहले उसे किसी साफ बर्तन में रख लें। फिर उसे अच्छी तरह से जल से साफ करें। इसके बाद उसे गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। फिर शंख को साफ कपड़े से पोंछकर चंदन, पुष्प, धूप आदि से पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से निवेदन करें कि वो इस शंख से में निवास करें। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए दिन प्रतिदिन पूजा से पहले इसी शंख की पूजा करनी जरूरी है और पूजा करके ही शंख बजाएं। शंख के लाभ। शंख समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ ही उत्पन्न हुआ था। ऐसे में शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहां पर माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। दक्षिणावर्ती शंख को देवता समान माना गया है। इसे
पूजा घर में रखना और बजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शंख को हमेशा पूजा स्थान पर जल भरकर रखना चाहिए। शंख में जल भरकर घर में छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुबह शाम शंख बजाने से भूत प्रेत की बाधा भी दूर होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।